दोस्तों अगर आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। वीडियो को पूरा देख लेना, हर एक चीज़ समझ आ जाएगी आपको। सबसे पहले गूगल पे आपको सर्च करना है UIDAI। ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में सुटेबल हो, आगे की चीज़ें आप कौन सी भाषा में देखना पसंद करते हो। जिससे अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो इंग्लिश चूज करोगे, आगे जो नया पेज खुलेगा वो सब कुछ इंग्लिश में आएगा। और अगर हिंदी समझ आती है तो आप यहाँ से हिंदी को चूज करो, तो आगे जो भी चीज़ खुलेगी वो हिंदी में आएगी। तो आपको जो भी भाषा समझ आती है वो कर लो। जैसे यहाँ पर हिंदी को चूज कर लेते हैं हम लोग, हिंदी को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ये ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आधार प्राप्त करे, ठीक है। यहीं पर मिलता है आधार डाउनलोड करें। ये देखो आधार डाउनलोड करें मिल रहा है, आपको इसी वाले ऑप्शन पे जाना होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रह रहे थे कि कैसे होगा भाई, कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जाओ, जैसे जाओगे आपके सामने ये वाला पेज खुलता है। बैक करना है एक बार, फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाते हैं, देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि हमारे सामने तो ये वाला पेज ही नहीं खुल रहा है। अब देखो खुल गया कि नहीं। आपको एक बार बैक करना होता है, दोबारा से उस पर क्लिक करना होता है, कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास 4 तरीके हैं आधार कार्ड को डाउनलोड करने के। पहला है आधार संख्या डाल के, यानी आधार नंबर डाल के। दूसरा है यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी नंबर, जो कि नमकान आईडी नंबर वगैरह होता है। और तीसरा है वर्चुअल आईडी नंबर। और चौथा है एसआईडी। इन चारों में से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपका आधार डाउनलोड होगा। जैसे हमारे केस में हमारे पास आधार संख्या है, तो हम यहाँ पर अपनी आधार संख्या डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा है, इस कैप्चा को भरेंगे इस जगह पर, ठीक है। ये जो कैप्चा है अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर देखो रिफ्रेश का एक बटन है। जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो एक नया कैप्चा आ जाएगा, फिर से रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो एक नया कैप्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर भरना है और ओटीपी भेजे पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या लिंक है, तो उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, यानी ओटीपी जाएगा। तो आपको उस ओटीपी को भरना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे दिए गए फोन नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया है। अब यहाँ पर मैं अपना ओटीपी भर दूंगा इस जगह पर। जैसे ही ओटीपी भरूंगा उसके बाद यहाँ पर मुझे वेरीफाई एंड डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो। जैसे ही क्लिक करूंगा फिर ऐसे लोडिंग लेगा और यहाँ पर मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा फाइनली। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी आपके आधार कार्ड में पासवर्ड लगा होगा। वो पासवर्ड होता क्या है ये भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका नाम है अनीस वाई कुमार, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। अनीस वाई कुमार नाम है और आपकी ईयर ऑफ बर्थ है 1989, यानी आप जिस साल में पैदा हुआ, 2001, 2002, 1980, 1995, इसको कहते हैं ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। अब पासवर्ड समझो, पासवर्ड क्या है। आपके नाम के स्टार्टिंग के 4 अक्षर आपको लेने हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है, आपके नाम के अक्षर के, ठीक है। अगर आपका नाम यहाँ पर जैसे राज है और उसके बाद आपका सरनेम है राज सिंह, तो आप अब क्या करोगे, यहाँ पर पासवर्ड में RAG राज S, वो हो जाएंगे 4 अक्षर, ठीक है। और ईयर ऑफ बर्थ अपनी डाल दोगे सिंपली, जो भी ईयर ऑफ बर्थ थी। तो ऐसे आपका पासवर्ड हो गया। जैसे यहाँ पर इस भाई का नाम है अनीस वाई कुमार और ईयर ऑफ बर्थ है 1989, तो यहाँ पर इसका पासवर्ड क्या है, ANIS कैपिटल में और उसके बाद 1989, तो ये हो गया पासवर्ड। तो सिंपली यहाँ पर आप चले जाओ, अपने PDF को ओपन कर लो। ओपन पे जैसे क्लिक करो तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल दो और सिंपली अपने आधार कार्ड को ओपन कर लो। बस आपका आधार डाउनलोड हो गया और ओपन भी हो गया। इसी तरीके से दोस्तों आपका आधार कार्ड डाउनलोड होता है।